नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, साइकोलॉजी की ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो पहले की जो रीट एग्जाम्स है उसमें आए हुए हैं। जैसे 2011 है, 2015 है, 2017 है, इन एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी मैंने ऐड किया है, ठीक है, तो उनके भी आने के चांस होते हैं। तो टॉप साइकोलॉजी के या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये फायदेमंद क्लास है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या था। मतलब जो मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की थी, तो उस परीक्षण की रचना करके उन्होंने इतिहास रच दिया था। वो परीक्षण था अपने व्यक्तित्व से संबंधित। तो उस परीक्षण का आपको नाम बताना है ना। ऑप्शन ए देखो, शाही धब्बा परीक्षण। ऑप्शन बी में है वाक्य पूर्ति परीक्षण। ऑप्शन सी में है विषय आत्मबोधन परीक्षण। ऑप्शन सी में है मूल्यांकन मापनी। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो मुर्रे ने जिस परीक्षण का विकास किया था वो था आपके विषय आत्मबोधन परीक्षण, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है ना। बुद्धि का जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है इसमें बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं ना। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, अनेक सारे सिद्धांत दिए गए है ना। थार्नडाइक ने दिए थे, गार्डनर ने दिए थे, ठीक है। तो इनमें से जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है इसके अनुसार कितने कारक होता है। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी में 110, ऑप्शन सी में 155, ऑप्शन डी में 120 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी 120। 120 कारक इसमें बताए गए। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। मतलब जीन पियाजे के अनुसार ऐसा कौन सा कारक या तत्व है जो बौद्धिक विकास को निर्धारित नहीं करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी में है अनुभव, ऑप्शन सी में है संतुलनीकरण, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण जो कारक है वो बौद्धिक विकास को प्रभावित नहीं करता या उसका निर्धारण नहीं करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म चलन कौशल, विभिन्न प्रकार के कौशल होता है, उनमें से सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है चढ़ना, ऑप्शन बी में है कूदना, ऑप्शन सी में है दौड़ना, ऑप्शन डी में है लिखना, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो सूक्ष्म चलन कौशल का जो उदाहरण है वो आपके लिखना हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। मतलब अभिप्रेरणा जो होती है उसके पक्ष कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है आवश्यकता, ऑप्शन बी में है अंतर्नोद, ऑप्शन सी में है उपलब्धि, ऑप्शन डी में है उद्दीपन और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो मित्रों, आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपन ये जो तीन होता है वो अभिप्रेरणा के पक्ष होते हैं। मतलब इन तीन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं अपन, अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपन को ही क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से अभिप्रेरणा कहा जाता है, या ये इसके तीन मुख्य पक्ष होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा उपलब्धि। उपलब्धि जो है वो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है या पक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता जन्म देती है, मतलब आवश्यकता किसको जन्म देती है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा को, ऑप्शन बी अनुक्रिया को, ऑप्शन सी अंतर्नोद को, ऑप्शन डी उद्दीपक को और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो आवश्यकता किसको जन्म देती है, आवश्यकता अपने अंतर्नोद को जन्म देती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अंतर्नोद को जन्म देती है आवश्यकता। अगला है 7वां क्वेश्चन, अपंग बालकों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन से उपाय प्रयोग में लिए जा सकते हैं। यहाँ पे लिए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए विद्यालय में उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी आत्मविश्वास से परिपूर्ण परिवेश, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो जो अपंग बालक होते हैं, जो हैंडीकेप जो बालक होते हैं,
उनकी शिक्षा के लिए कौन से उपाय है वो प्रयोग में लाने चाहिए। तो देखो विद्यालय में उनके लिए उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे वो हैंडीकैप है तो विकलांग, जैसे मान लिया कि कोई अंधा बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल लिपि वगैरह ऐसे जो साधन है वो होना चाहिए। मतलब है विद्यालय में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा आत्मविश्वास से परिपूर्ण परिवेश, विद्यालय का जो वातावरण है वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए विद्यालय में जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, है ना। डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए उनको, है ना, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और अगला, आपके शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान, प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक अपंग बालक पे उसकी आवश्यकता के अनुसार उस पर ध्यान भी देना चाहिए। तो ये सब है वो सही है, और अर्थात इन सब उपायों को अपन प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। मतलब अधिगम संबंधी विकलांगता है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में लिखावट में कठिनाई होती है, तो उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया, ऑप्शन डी में है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार ADHD, और ऑप्शन ई में आपके अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी डिसग्राफिया, है ना। डिसग्राफिया लेखन संबंधी अधिगम कठिनाई है, ध्यान रखना। डिसग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी अधिगम कठिनाई है। और डिसकैलकुलिया होती है वो गणना संबंधी होती है। किससे, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी होती है। और ध्यान अभाव, है ना, तो ये अवधान से संबंधित है। इसमें बालक का जो है वो ध्यान नहीं रहता है, बार बार ध्यान है वो ब्लैक बोर्ड से हटता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के सर्वप्रथम अध्ययन का श्रेय किसे जाता है। मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उनका सबसे पहले अध्ययन करने का श्रेय वो किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है गाल्टन, ऑप्शन बी में है टर्मन, ऑप्शन सी में है स्किनर, ऑप्शन डी में है केटल, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गाल्टन। गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे पहले अध्ययन किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं, है ना। मतलब एवरेजली अपन देखें, हालांकि वैसे कुछ बच्चे सामान्य समय से पहले ही बोलना सीख जाते हैं, या कुछ को बोलने में समय भी लगता है, पर एवरेज देखें सामान्यतः जो बालक है वो प्रथम सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब जिसका सही अर्थ हो, तो उसको बोलना कब सीखते हैं। ऑप्शन ए में है 3 महीने में, ऑप्शन बी में है 6 महीने में, ऑप्शन सी में है 35 से 40 महीने में, ऑप्शन डी में है 10 से 13 महीने में, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 10 से 13 महीने में। एवरेजली एक बच्चा है वो 10 से 13 महीने में प्रथम सार्थक शब्द है वो बोलना सीख जाता है। तो इस क्लास में इतना ही, कल एक फिर नई क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।